भाषा और व्याकरण। भाषा। मनुष्य के मुंह से ध्वनियां निकलती रहती है। इनमें कुछ ध्वनियां सार्थक होती है और कुछ निरर्थक। सार्थक ध्वनियां शब्दों का निर्माण करती है और शब्द वाक्यों का निर्माण करते हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा के माध्यम से ही हमारे सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव एवं विचारों को ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक, मौखिक। इस रूप में हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। दो, लिखित। जब कोई व्यक्ति दूर बैठे व्यक्ति को पत्र आदि लिखकर अपने विचारों से अवगत कराता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। यह रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। भारत व विश्व की भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 1, असमिया, 2, गुजराती, 3, कोंकणी, 4, मराठी, 5, संस्कृत, 6, तेलुगु, 7, बांग्ला, 8, हिंदी, 9, मैथिली, 10, नेपाली, 11, संथाली, 12, उर्दू, 13, बोडो, 14, कन्नड़, 15, मलयालम, 16, उड़िया, 17, सिंधी, 18, तमिल, 19, डोगरी, 20, कश्मीरी, 21, मणिपुरी, 22, पंजाबी। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ राज्यों की प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। राज्य। भाषा। कश्मीर, कश्मीर डोगरी, केरल, मलयालम, पंजाब, पंजाबी, बंगाल, बांग्ला, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़, उड़ीसा, उड़िया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, असम, असमिया, तमिलनाडु, तमिल। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि। व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं। नियमों की इस व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध प्रयोग को सीखते हैं। भाषा का व्याकरण सम्मत मानक रूप ही भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग हैं। 1, वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा होती है। 2, शब्द विचार। इसमें शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। 3, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। 4, पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। एक लिपि में कई भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि, उर्दू, फारसी लिपि, अंग्रेजी, रोमन लिपि। बोली। हिंदी भाषा की कई उपभाषाएं हैं और प्रत्येक उपभाषा की कई बोलियां हैं। यह बोलचाल की भाषा होती है। इसमें साहित्य रचना नहीं की जा सकती। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
छत्तीसगढ़ में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और बघेली बोलियां बोली जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि बोलियां प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। दक्षिण में दक्खनी हिंदी बोली जाती है। अब भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों में हिंदी खूब बोली और समझी जाती है। हमने पढ़ा और समझा। भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है।